हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और सलाम। मैं मेघा, आपके टैरो रीडर, और आप हो मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल द डिवाइन डायरेक्शन विद टैरो पर, जहां हम आपके क्वेश्चन के आंसर टैरो कार्ड्स में ढूंढते हैं और डिवाइन हमें डायरेक्शन देते हैं। तो ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये रीडिंग आपकी सोल एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको गाइड करेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है, आपकी सोल किस एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, क्या गाइडेंस रहेगी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली रीडिंग रहेगी एरीज के लिए, यानी मेष राशि के लिए। तो एरीज, मुझे लगता है आने वाले वीक में आप जस्टिस लवर हो जाओगे, फेयर ट्रीटमेंट रखोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस कर कर डिसीजन लोगे, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हो, डोमिनेटिंग हो सकते हो। वीक के एंड तक आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, लोग आपको लव करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आप में एक स्मार्टनेस, एक ट्रिकनेस दिखेगी जो फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपके अंदर नज़र आएगी। लोग आपसे सीखना पसंद करेंगे, लोग आपकी तरह बनना पसंद करेंगे, आपको देखकर सीखना पसंद करेंगे। आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे, है ना, आपको लगेगा आपको कोई धोखा दे रहा है या आपके साथ कोई चीट हो रहा है ना। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस आपके लिए यही रहेगी कि आप अपने इंट्यूशन की सुनो, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करके अपनी इंट्यूशन की सुनो, थोड़े से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाओ, है ना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले लोगों को जज करो आप, है ना, क्या सही है क्या गलत। आप नेक्स्ट रीडिंग रहेगी टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। तो टॉरस, मुझे लग रहा है आने वाले वीक में आपको कोई सेटबैक हो सकता है, सडन लॉस हो सकता है या कोई डाउनफॉल हो सकता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस लोगे, एग्जाइटी रहेगी। और वीक के एंड तक मुझे दिख रहा है आप अपने आप को संभालने के लिए इमोशनली लोगों से कनेक्ट होगे और इक्वल गिव एंड टेक रखोगे, है ना। और आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप में इमेच्योरिटी बढ़ेगी, आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे और चीज़ों को संभालने में ना आप बहुत ज़्यादा मतलब केयरलेस हो जाओगे, चीज़ जिसकी वजह से आपके साथ ये सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इनमेच्योरिटी बढ़ जाएगी। आपके आने वाले ऑब्स्टिकल में मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में इनमेच्योरिटी बढ़ेगी, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे आप, केयरलेसपन आप में आ जाएगा। तो आपके लिए गाइडेंस रहेगी कि आपको अपने इमोशन को बैलेंस्ड रखना है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं और हर चीज़ में लॉजिक लगा के चीज़ों को आगे लेके जाना है। ठीक है, एफर्ट डालना है, हार्ड वर्क करना है चीज़ों में और अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग रहेगी जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। तो जेमिनी, मुझे दिख रहा है आने वाले हफ्ते में आप चीज़ों से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। आप पीस को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई आपका लॉस हो सकता है या कोई मिसकम्युनिकेशन रह सकती है, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा फ्रेड अप होके फ्रस्ट्रेशन से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। वीक के एंड तक फाइनेंशियल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना, हार्ड वर्क डालते हुए नज़र आ रहे हो, एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है
कि आप ना खुद के बचाव के लिए चीज़ों से दूर जाओगे, है ना। आप बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको एक ही रास्ता दिखेगा कि मैं चीज़ों से खुद ही दूर चला जाता हूँ तो चीज़ें शांत हो जाएंगी। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा, स्ट्रेस हो जाएगा। आपके लिए गाइडेंस यही रहेगी, जब आप स्ट्रेस में हो, एग्जाइटी में हो, आपको कन्फ्यूज़न हो, आप चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे आप एक ब्रेक लें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्या सही है क्या गलत है, और फिर आप सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ें। ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। कैंसर मुझे दिख रहा है नेक्स्ट वीक में आप अपने गुस्से को अपने अंदर रखोगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त करोगे, इमोशनल रहोगे, बहुत सी चीज़ों को सहोगे। ठीक है। और लास्ट एंड तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा जितना मैं लोगों को समझने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं लोगों को जानने की कोशिश करती हूँ, मैं जितना चीज़ों को दबाने की कोशिश करती हूँ, लोग उतना ही मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, उतना ही मेरे को चीट करते हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रेस रहेगा, एग्जाइटी रहेगी, स्ट्रेस इमोशनल टर्मोइल फील करोगे एंड तक, और आपकी जो इमोशन है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं ही सबके लिए करती हूँ, कोई मेरे लिए बारे में सोचता नहीं है, कोई मेरे बारे में समझता नहीं है। और आपके पास सब चीज़ है, आपके पास ऑल रिसोर्सेज है, आपके पास अपनी एक पावर है ना, अपनी एक शक्ति है, ऊपर से आप ब्लेस्ड पर्सन हो, मगर आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दोगे, है ना। बट आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दोगे, आप दूसरों की जो फीलिंग्स है, दूसरों की जो सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर लोगे। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, आप अपनी शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर दोगे, आपके अंदर एक पावर है जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, आप चीज़ों को ना अपने ऊपर हावी होने दोगे। ठीक है। आप चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे, जिसकी वजह से, और मैं अगर कहूँ गाइडेंस की बात, तो गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, आपको हम्बल रहना है, आपको लोगों में प्यार बांटना है, आपको लोगों से प्यार से बात करनी है, लविंग रहना, केयरिंग रहना, अंडरस्टैंडिंग रहना, और जो भी डिसीज़न लेने हैं वो प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने हैं। ठीक है। लोगों की हेल्प करनी है, बट अपने आप को भी नहीं भूलना। ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन रहेगी, जो भी कंफ्यूजन रहेगी, जो आपको उसमें अपने आप को नहीं भूलना। आप क्या चाहते हो वो भी सोच समझ के फैसले लेने हैं। आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, आपको उस पर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी सिंह राशि यानी लियो के लिए। तो लियो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आप लोनलीनेस फील करोगे, स्ट्रेस रहेगा, आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करोगे, आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान रखोगे कि मैंने क्या गलती किया, क्या सही किया, क्या मेरे लिए सही था। कोई ना कोई ऐसी बात रहेगी जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करोगे। ठीक है। बट वीक के एंड तक मुझे दिख रहा है कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस एग्जाइटी बढ़ेगा। ठीक, आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है को ना, है ना। गाइडेंस यही रहेगी कि आप अपने जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, ठीक है, आप खुद को एनालाइज करो, बट अपने एफर्ट आपको नहीं रोकने, आपको अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है, अपनी एनर्जी को स्टेबल करना है। ठीक है। और आपको अपने जो भी आपके लॉसेस रहे हैं, जो भी आपके लॉस रहे हैं, जो भी आपका डाउनफॉल रहा है, आपको अपने एफर्ट डालते रहने हैं कंटिन्यूस। ठीक है। अपनी एनर्जी के साथ, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आपको लगता है आपको किसी से हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ज़रूर लेना के लिए। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वर्गो यानी कन्या राशि के लिए।
वर्गो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक आप किसी ओल्ड फैमिली मेम्बर से मिल सकते हो या किसी फ्रेंड से मिल सकते हो जो आप जिससे काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो। आपकी पुरानी मेमोरी रिफ्लेक्ट होगी, है ना, जिससे आपको खुशी होगी, है ना। आपको पोटेंशियल गेन भी हो सकते हैं, है ना। आप किसी ओल्ड पर्सन से, ओल्ड कनेक्शन से, मैं कह सकती हूँ किसी ओल्ड फैमिली मेम्बर से या किसी ओल्ड कनेक्शन से आप इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हैं। और आप वीक के एंड तक आप स्ट्रेस, एग्जाइटी, कंफ्यूजन से दूर होते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी आपके जिसमें आपके थॉट नेगेटिव हो जाएंगे, स्ट्रेस, एग्जाइटी बढ़ जाएगी, है ना। कोई फियर हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है, कोई शेम हो सकती है, जिसमें आप खुद ही चीज़ों को ना देखना पसंद करो, है ना। आप खुद ही अपनी आंखें बंद कर लोगे। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को संभालना होगा, बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में चीज़ें इम्बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एग्जाइटी को दूर करना होगा, चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करनी होगी। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी तुला यानी लिब्रा राशि के लिए। लिब्रा मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे, प्रैक्टिकल डिसीज़न लोगे और हर चीज़ में लॉजिक लगाओगे, है ना। आपके इमोशंस बहुत बैलेंस होंगे और आपका विज़न बहुत क्लियर रहेगा। और वीक के एंड तक आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे। को लग रहा है जितना मैंने एफ़र्ट डाला था उतना रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस, एग्जाइटी बढ़ सकती है। और मुझे दिख रहा है गॉड की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने फाइनेंस को बढ़ाने की, जहाँ पर आप इमेच्योरिटी दिखाओगे, इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे, फॉर ग्रांटेड लोगों चीज़ों को केयरलेस हो सकते हो, ठीक है। और मुझे गाइडेंस में दूंगी आपको, आप जैसे एफर्ट लगा रहे हो, जैसे हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, आपको स्टॉप नहीं होना, आपको अपनी कन्फ्यूज़न को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, ठीक है। आपको फुल ऑफ एनर्जी के साथ एफर्ट डालते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है। अपना गोल को अचीव करने के लिए आपको फोकस नहीं हटाना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसको ग्रैब करना, क्योंकि वो गॉड की ब्लेसिंग से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आपने उसमें अब इमेच्योरिटी दिखाई, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया और मैं कह सकती हूँ केयरलेस हुए, तो बात बिगड़ सकती है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। तो स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है आने वाले वीक में आपको कोई विक्ट्री मिलने वाली है, कोई सक्सेस मिलने वाली है जो काफ़ी कम समय में आपको मिलेगी, है ना। इस वीक में स्टार्टिंग में आप इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे कि एंड तक आपके वीक के एंड तक आपके एफ़र्ट थोड़े से कम हो सकते हैं, आप में ईगो हो जाएगी, आप में तो एक एटीट्यूड आ जाएगा विक्ट्री का, और मैं कह सकती हूँ आपका और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकती हो, स्ट्रेस, एग्जाइटी बढ़ सकती है और आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें कैसे, मतलब अभी तो मुझे सक्सेस मिली थी, ये चीज़ें कैसे मेरे अपोजिट जा रही हैं, मेरी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस ये रहेगी, आपको स्टैग्नेंट नहीं होना है ना। आपको अपने एफ़र्ट डालते रहने हैं। हाँ, अगर आपको विक्ट्री मिली है, आपको स्टैग्नेंट नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको विक्ट्री मिल गई है, आपको अचीवमेंट मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट डालना बंद करो, ठीक है। अपने आप को आप थोड़ा सा टाइम निकालो, फैमिली के साथ स्पेंड करो, है ना। अपने उस विक्ट्री को एंजॉय करो, उसके बाद आपको अपने एफर्ट डालते रहना है, आप चीज़ों को लेकर रुक नहीं सकते। अगर आपने अपने एफर्ट डालना बंद कर दिए, है ना, तो आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिल सकती फिर, है ना, आपकी सक्सेस आपसे दूर हो जाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अपने एफर्ट बंद नहीं करने हैं। आपको विक्ट्री मिली है, उसको एंजॉय करो,
ठीक है, फैमिली के साथ स्पेंड करो टाइम। उसके बाद आप दोबारा एफर्ट डालो, हार्ड वर्क करो। आप अपने अंदर ईगो नहीं ला सकते, कंफ्यूजन को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकते। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। तो सैजिटेरियस मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में आप थोड़े से स्ट्रेस एग्जाइटी में रहोगे, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ आप में दूरियां बढ़ सकती हैं, आप थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर सकती हो। वीक के एंड तक मुझे आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, आप कोई पार्टी इंजॉय कर सकते हो, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है जिसे आप इंजॉय करो। आने वाले टाइम में आपके जो थॉट है वो थोड़े से नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जहाँ पर आप अपने बेनिफिट के लिए लोगों से चीट करते हुए नज़र आ रहे हो, बेट्रेल देते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस एनर्जी में, इस कंफ्यूजन की एनर्जी में रहकर इतनी नेगेटिविटी में चले जाओगे कि आप दूसरों को तो आप बिट्रेल दे रहे हो, आपको लग रहा है मैं दूसरों को धोखा देके बहुत इजी निकल जाऊंगा, मगर कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करवा बैठोगे। तो उस टाइम पे आपको अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी कि आपको चीज़ों के साथ एडजस्ट होके चलना है ना। एक्शन ओरिएंटेड रहना है, अपने फैसलों को दूसरों पे थोपना नहीं है, अपने फैसलों को सही तरीके से यूज़ करना है, प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना है ना। कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है ना। इंडिपेंडेंट आपको रहना है। आपको ये चीज़ रखनी है कि अगर मैं एफर्ट करूँगा तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा, है ना। मेरे लिए कोई और कुछ नहीं करेगा। आपको अपने नेगेटिव थॉटों से बचना है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। ओके, तो कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहा है नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आप थोड़े से एफर्टलेस मुझे दिख रहे हो। आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आपने सरेंडर कर रखा है, आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ रखा है। बट वीक के एंड तक आपका डेस्टिनी आपका साथ देगी, लक आपके साथ रहेगा। आप जहाँ भी एफर्ट डालोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको उस टाइम पे स्टैग्नेंट नहीं होना, एफर्ट डालने हैं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में आपके थॉट चेंज होंगे, आपके पास न्यू आइडियाज़ होंगे, प्लान्स होंगे जिनको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप सक्सेस होगे। बट आप मुझे दिख रहा है ज़्यादा आप ना अपनी इनमेच्योरिटी दिखाओगे, इनरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे, है ना। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे, बस बोल बच्चन वाला सीन रहेगा आपका। आप बोलोगे मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो वो, बट आप मुझे एफर्ट डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो जब ऐसी आपके पास आइडियाज़ और प्लान आए तो प्लीज़ आप एफर्ट डालना, उसको वेस्ट होने मत देना। गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, आपको खुद को सही, दूसरों को गलत नहीं समझना है, दूसरों की कदर करनी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना है, खुद को हावी नहीं करना दूसरों पे। हमेशा आप सही नहीं हो सकते हो, तो जो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनो और उसको भी समझ के चलो आगे। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस वीक के स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है आप अपने बेनिफिट के लिए लोगों से कनेक्शन बनाते हुए नज़र आ रहे हो, और कोई रॉन्ग मटेरियलिस्टिक कंफर्ट हो सकता है आपको, है ना। और आप या किसी रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, है ना। कोई रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है जिसको फुलफिल करने के लिए आप अपने एफर्ट डालो, और वीक के एंड तक आपको लोगों का लव मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, आप हम्बल हो जाओगे, आप लोगों की हेल्प करोगे, है ना। आप लोगों को लव दोगे, केयर दोगे, जिसकी रिटर्न में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। और ऑब्स्टिकल में कहूँ तो आप ना अपनी पावर कहीं ना कहीं आप अंडर एस्टिमेट कर दोगे। आपकी पावर क्या है आप वो इग्नोर कर दोगे। आप ब्लेस्ड पर्सन हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपको बस एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, अपना रिजल्ट खुद क्रिएट कर सकते हो। आप जो चाहो वो आप क्रिएट कर सकते हो, बट आप खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे, अपनी स्ट्रेंथ को आप इग्नोर करोगे। गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, जो भी आपकी विश रहेगी आप उसको फुलफिल कर सकते हो, बट आपको एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है,
अपने रिश्तों को अपनी स्ट्रेंथ और करेज समझना है और सबके लिए अवेलेबल रहना है, ताकि लोग आपके लिए अवेलेबल रहें, आपको लव मिले, रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, खुद पर भरोसा करना है और किसी के साथ अपने बेनिफिट के लिए कनेक्ट नहीं होना। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। तो पाइसेस वीक के स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है आपको कोई सक्सेस मिलेगी, कोई विक्ट्री मिलेगी, जहाँ पर लोग आपको लव देंगे, रिस्पेक्ट देंगे और लोग आपसे आपके काम से सीखेंगे। वीक के एंड तक मुझे दिख रहा है किसी बड़े से, किसी फैमिली मेम्बर से आप कोई एडवाइस और सजेशन लेते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको एक एडवाइस मिलेगी जहाँ पर आप अपनी टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। नेक्स्ट वीक में मुझे दिख रहा है पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओगे, कंट्रोलिंग हो जाओगे, एक एक पैसा बहुत ध्यान से खर्च करोगे, आप पॉजिटिव हो सकते हो। गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, आपको अपने रिश्तों की अहमियत को समझना है, लव बांटना है जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। अपने रिश्तों को सबसे ऊपर रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने रिश्तों को रखना है।